आज की रात जो भी हुआ था किसी को भी सहमा देने वाला था। जहां एक तरफ एक बेटा अपनी मां की मौत पर गम में डूबा हुआ था, वहीं दूसरा बेटा जश्न मना रहा था। पर किसे पता था कि इस काली रात की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस काली रात में कोई तो ऐसा था जो मरुत्सव के रास्ते घने जंगल की ओर बढ़ा चला जा रहा था। बस थोड़ी दूर और। हाँ, जाने मेरे लाल बेर वाला पेड़ कैसा होगा। अरे शायद मैं आज ज्यादा जल्दी में थी, मैं छोटा तालाब भी पहुंच गई। हेलो मेरी काली हवेली, देखो मैं फिर आ गई। हाँ, आखिर मैं पहुंच गई। चलो अब जल्दी से अपनी साइरस के लिए उसके लाल बेर का रस ले लूं। और कैसे हो मेरे लाल बेर के पेड़? कुछ बोलना है तुम्हें? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे शरीर से जितना भी खून लेना चाहूं मैं ले सकती हूँ? ठीक है, वैसे भी वही तो कर रही हूँ ना मैं इतने दिनों से। और जानते हो, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अच्छा छोड़ो, मैं भी क्या बातों में रह गई। पहले तुम्हारा खून तो निकाल लूं थोड़ा सा। बस बस, ये देखो, बस इतनी सी बोतल में भर के ले जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारा सारा खून नहीं लेके जाने वाली, बस थोड़ा थोड़ा। ये लो, हो भी गया मेरा काम खत्म। अरे पता है, साइरस को भी तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ, उसी ने तो जिद की कि उसे लाल बेर का रस चाहिए। ये देखो, अरे आज तो थोड़ा ज्यादा निकाल लिया शायद। कोई बात नहीं, उसे कहूंगी आज लाल बेर ज्यादा थे। उस बेवकूफ को कहाँ समझ में आएगा कि लाल बेर का रस असल में तुम्हारा खून है। चलती हूँ, फिर आऊंगी। ताजा खून बना के रखना, मेरे साइरस को लाल बेर के रस की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इधर इस काली रात में साइरस ने लाल बेर के रस के साथ जश्न बनाया, और उधर अगली सुबह डैनी अपने ऑफिस में हारा हुआ सा बैठा था, और तभी सामने का दरवाजा खुला। डैनी? ओह नैन्सी, इट्स यू। बोलो। तुम ठीक हो डैनी? मुझे आज खबर मिली। आई एम सो सॉरी। डैनी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है ये किसका काम होगा? नो। क्या किसी ने कुछ देखा नहीं? नो। तो क्या कल घर लौटने के बाद तुमने अपनी माँ की? यस। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? आई डोंट थिंक सो नैन्सी, तुमने वैसे भी बहुत मदद की है मेरी। जानी, मैं समझ रही हूँ तुम कैसा फील कर रहे होगे इस वक्त। नो नैन्सी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। मैं जो फील कर रहा हूँ वो कोई नहीं समझ सकेगा। सोच कर देखो जरा,
एक बेटे को कैसा लगेगा अगर उसकी माँ उसकी इनकॉम्पिटेंस के कारण मारी गई हो। इनकम्पिटेंस? ये क्या बोल रहे हो डैनी? तुम कहना चाहते हो कि तुम डिटेक्टिव बनने के लायक ही नहीं हो, या फिर तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो ठीक से? ये कैसी मेंटालिटी है? इट्स नॉट जस्ट मेंटालिटी नैंसी, इट्स द ट्रूथ। मैं चाह के भी अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता। क्या फायदा हुआ मेरे डिटेक्टिव होने का जब मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया? तो इट्स ऑल वर्थलेस। बात ऐसी नहीं है डैनी। मैं अच्छे से समझती हूँ कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। आई नो, तुम क्या, हर कोई समझता होगा, पर जिस तरह माई मॉम इज किल्ड फॉर नो रीजन, कैन यू एक्सप्लेन दैट टू मी कि कोई मेरी माँ की जान क्यों लेगा? किसी को मेरी माँ से आखिर क्या दुश्मनी होगी? क्या बिगाड़ा होगा मेरी मॉम ने किसी का? I've been with her for 22 years. मैंने तो आज तक उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा। Then why was my mother killed? कभी कभी हमारे पास सवाल ही रह जाते हैं डैनी, क्योंकि जवाब या तो हम सुन नहीं पाते या ढूंढ नहीं पाते। तो क्या करूं? इन सवालों को कैसे छोड़ दूं? ऐसे शर्मिंदगी में ही जीता रहूं पूरी जिंदगी। मुझे नहीं पता डैनी कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं। बस मैं इतना जानती हूं कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ भी होता आया है उसमें तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं थी। बात गलती की नहीं है नैंसी, बात रियलिटी की है। और अभी की रियलिटी यही है कि एक बेटा अपना काम ठीक से नहीं कर सका, इसलिए उसकी माँ मारी गई। पूरा गांव यही सोच रहा है, सबकी जुबान पर यही बात है कि जो अपनी माँ को नहीं बचा सका वो इस गांव को क्या बचाएगा? टेल मी नैंसी, इस रियलिटी से मैं कैसे भागूं? डैनी, अगर पूरा गांव भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो, कैसे हो। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और रही मेरी बात, तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मौजूद रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं किसी अपने को इस तरह खोने का दुख क्या होता है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है नैंसी। बचपन से जिसके साथ बड़े हुए, जिसे अपना सब कुछ माना, जब वही आपके पास से छिन जाए तो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। हर तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कभी बदला लेने की ख्वाहिश जाग जाती है, तो कभी सब कुछ खत्म करके खुद को शांत कर देने की तलब उठ जाती है। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी श्योर नहीं हूं कि आज रात ऑफिस से निकल के मैं कहाँ जाऊंगा। घर जाके मिलेगा क्या? जो मेरा रात रात भर इंतजार किया करती थी वो तो अब नहीं है। तो मेरा पर्पस क्या है? बचपन से बस अपनी माँ को खुश देखना चाहा था मैंने, पर अब जब वही नहीं है तो मैं क्या करूं? काम करूं भी तो किसके लिए? इन लोगों के लिए जो मुझे ही गालियां दे रहे हैं। क्या करूं नैंसी? टेल मी, डू यू हैव एनी आंसर्स फॉर मी? डैनी, जिंदगी कई बार हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है जहां समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। कुछ लोग ऐसे वक्त में अपने आप को खो दिया करते हैं, कुछ लोग गलत राह पर लग जाते हैं, तो कुछ लोग तो अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। पर तुम्हें पता है उन सभी लोगों में क्या कॉमन होता है? क्या? अकेलापन डैनी, अकेलापन। अकेलापन किसी को भी अंदर से खा जाता है और फिर गलत राह चुनवा देता है। पर तुम अकेले नहीं हो डैनी, तुम्हारे साथ मैं हूं और हमेशा रहूंगी।
इसलिए अपना हौसला मत खोना कभी। चलती हूँ, फिर आऊंगी। प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके?